नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी ट्रेड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको इंट्राडे में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, साथ ही साथ आप ऑप्शन डेली ट्रेडर हो, तो ये 10 स्टॉक जो है दोस्तों आपकी वॉच लिस्ट में होने ही होनी चाहिए। बहुत बार दोस्तों होता क्या है, हमें दिन भर निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है ट्रेड मिलता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मेरा प्लान है। अगर मेरी कोई स्ट्रैटेजी है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं बन रही है, तो मेरे पास 10 ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों जिनमें मैं वो अगर समझो वो स्ट्रैटेजी बन रही है तो उस हिसाब से मैं वो स्टॉक्स में मैं प्लान कर रहा हूँ। तो ये 10 स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी 50 को हिलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाने में, साथ ही साथ डाउन लाने में भी। तो इन स्टॉक्स में एटलीस्ट 50% ऐसा ये स्टॉक का वेटेज है जो आपको मार्केट की मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो साथ में मैं आपको दोस्तों इनमें से मेरे 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ, मेरे फेवरेट स्टॉक जो इनमें अगर पोजीशन बनती है तो मैं इनमें ज़रूर लेता हूँ। ये मेरे 5 फेवरेट स्टॉक्स होने वाले हैं। इन स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूँगा वीडियो के आखिर में। ठीक है दोस्तों, तो साथ में ही हम जो है दोस्तों कि अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं, ये 10 स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए, पहले तो आपका जो है लॉसेस का चांसेस जो है काफ़ी कम होगा। किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं बन रही है पूरे दिन भर, ठीक है, तो बहुत बार होता क्या है दोस्तों कि ट्रेडर्स जो है कि वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती से ट्रेड कभी कभी ले लेते हैं। तो फिर दोस्तों ये 10 स्टॉक आपके पास अगर रहेंगे तो आप जो है इनमें अपनी स्ट्रैटेजी बनती है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो स्ट्रैटेजी बनने के बाद आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे होगा क्या, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके रहेंगे और साथ ही साथ आप जो है वहाँ पे अपना लॉस भी कम करवा लेंगे और प्रॉफिट का जो आपका चांसेस है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 10 स्टॉक बताने से पहले मैं दोस्तों पहले आपको सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, ये निफ्टी 50 में सेक्टर वाइज भी बहुत मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि आईटी सेक्टर, बैंक निफ्टी सेक्टर, ठीक है, सॉरी बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद होता है फिर एफएमसीजी है, हेल्थ केयर है, मेटल सेक्टर है, काफ़ी सारे सेक्टर है दोस्तों। तो इनमें से जो है मार्केट को हिलाने वाले मेन सेक्टर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं, और उन सेक्टर का वेटेज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लान कैसा करते हैं, मैं प्लान कैसा करता हूँ बहुत बार। अगर सपोज दोस्तों समझो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा है, बट मुझे इतना पता चल रहा है कि निफ्टी सपोज आज अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है, रिट्रेस नहीं कर रहा है, मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों कि मैं पहले एक देख लेता हूं कि कौन सा सेक्टर जो है निफ्टी 50 को आज जो है ऊपर मूव करा रहा है। मान लीजिए आईटी सेक्टर और एक मेटल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर जो है निफ्टी 50 को आज ऊपर मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने निफ्टी 50 को देख लिया, निफ्टी 50 जो है आज ऊपर मूव कर रहा है, और इनमें से आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर दोनों इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मेटल सेक्टर या फिर जो मैंने आईटी सेक्टर बोला आपको, आईटी सेक्टर के स्टॉक में देखूंगा। ठीक है, आईटी सेक्टर में और मेटल सेक्टर में ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो ये 10 में भी शामिल है, जो 2 स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें ऐसे आपको स्टॉक देखने हैं कि जो आपका कहीं पे भी अगर समझो रिट्रेस हो जाते हैं तो आप वहां पे एंट्री बना सकते हैं। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप कभी भी डिपेंड नहीं रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं पहले सेक्टर वाइज जो है मेरे पास क्या क्या है। सेक्टर वाइज दोस्तों देखिए, सेक्टर वाइज मेरे पास है सबसे फर्स्ट निफ्टी 50 में जो है सेक्टर वाइज सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स और सभी गवर्नमेंट बैंक, जो भी बैंकिंग सेक्टर में आता है सब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका पूरे निफ्टी 50 में 36 ऑलमोस्ट 36% जो है इसका वेटेज है। ठीक है, साथ में है आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर का जो है 15% का वेटेज है दोस्तों। इसी के साथ ऑयल एंड गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिलायंस। ठीक है, रिलायंस जो है काफ़ी मूव करता है, ये सेक्टर में वो काफ़ी टॉप में रहता है। ठीक है, ऑयल एंड गैस का है वेटेज दोस्तों ऑलमोस्ट 13%। उसके बाद है एफएमसीजी, एफएमसीजी में है दोस्तों लगभग 9%, 8.83% है दोस्तों। ठीक है,
साथ में ही ऑटो सेक्टर 5.84, हेल्थ केयर सेक्टर 3.94। इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पे है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, मेटल सेक्टर है। मेटल सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का है 3.30%, कंस्ट्रक्शन का है 2.90% और मेटल का है 2.77%, ठीक है। ये सभी का इनमें वेटेज है, ठीक है। उसके बाद है टेलीकॉम, टेलीकॉम का है 2.18%, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पावर सेक्टर का है दोस्तों देखिए 1.94%, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इनमें से सबसे जो बड़े सेक्टर्स है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर, ठीक है। ये पाँच से छः जो सेक्टर है दोस्तों, ये निफ्टी 50 को ऊपर या नीचे लेकर जाने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो हमारे सभी 10 स्टॉक जो है इन्हीं सेक्टर में से है और टॉप के स्टॉक से दोस्तों, ठीक है। आपको ये स्टॉक्स देखने चाहिए। आपको मैं अभी बताता हूं 10 स्टॉक कौन से हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पे है मेरे फेवरेट के बारे में अभी हम थोड़ा आगे बात करेंगे। पहले हम टॉप के 10 स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टॉक है दोस्तों रिलायंस, ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आता है ये 12.94%। मतलब निफ्टी 50 का जो सभी स्टॉक्स है उनमें से सबसे ज्यादा निफ्टी 50 को हिलाने वाला ये स्टॉक है, ठीक है। 12.94% और इसका लॉट साइज है दोस्तों 250 का लॉट साइज है। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, 8.55% इसका वेटेज है। इसका लॉट साइज है दोस्तों 550, ओके, 550 लॉट साइज है। उसके बाद है इन्फोसिस 7.73% और इसका लॉट साइज है 300। एचडीएफसी लिमिटेड, देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अलग है, एचडीएफसी लिमिटेड अलग है, ठीक है। एचडीएफसी लिमिटेड का वेटेज है 5.68% और इसका लॉट साइज है 300। टीसीएस है, टीसीएस का 4.89 और इसका लॉट साइज है 150। दोस्तों ये जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूं ये किस बेसिस पे मैंने निकाले, देखिए इनका वेटेज, ठीक है। मार्केट को ये जो है काफी मूव कराते हैं ये, साथ ही साथ में इनका जो वैल्यू है, प्राइस वैल्यू है, एटलीस्ट ये सभी का अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे सभी स्टॉक जो है 1500 रुपए के ऊपर में है, ठीक है। एक भी स्टॉक यहां पे आपको 500, 600, 200 ऐसा नहीं मिलेगा। ये सभी स्टॉक जो है 1500 रुपए के ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो हमने टीसीएस देखा, उसके बाद है कोटक बैंक जो है 3.53% का इसका वेटेज है, 400 का इसका लॉट साइज है। एचयूएल है 2.88%, 300 का लॉट साइज है। एल&टी है 2.72% का वेटेज और 300 का इसका लॉट साइज है। उसके बाद आता है एशियन पेंट्स का है दोस्तों 1.92%, इसका लॉट साइज है 200। और फाइनली आता है बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस का है 1.42% का वेटेज, ठीक है। 125 का इसका जो है लॉट साइज है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में हम 25, बैंक निफ्टी का 25 लॉट साइज है और निफ्टी का जो है 50 का लॉट साइज है, ठीक है। वहां पे आपको शायद एक लॉट के लिए शायद आपको निफ्टी में लग सकता है शायद 7 से 8-10 हजार रुपए तक, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर समझो रिलायंस में पोजीशन बनाना है, आपको एक लॉट बाय करना है, तो रिलायंस में आप पकड़ के चलिए कि लगभग 15-18 हजार रुपए तक एक लॉट में आ जाएंगे। यहां पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, बट आपका जो स्ट्रेटेजी यहां पे बन रहा है तो मेरे ख्याल से आपको यहां पे ट्रेड लेना ही लेना चाहिए, ठीक है, आपके पोजीशन के हिसाब से, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं। ये स्टॉक्स के अलावा और 4 स्टॉक्स जो है मेरे फेवरेट नहीं है लेकिन अच्छे लगते हैं मुझे, वो मैंने मेरे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं, ठीक है। उसके बाद है मेरा फेवरेट नहीं, मारुति जो है 1.27%, इसका जो है वेटेज है स्टॉक का और इसका लॉट साइज है 100 का, ठीक है। टाइटन का 1.35%, इसका लॉट साइज है 375। उसके बाद है दिविज लेबोरेटरी, इसका 0.85% और 150 का लॉट साइज है। डॉक्टर रेड्डी 0.77%, 125 का लॉट साइज है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टॉक मैं सोचता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप अपनी वॉच लिस्ट में रख लेंगे और इनको आप देखते रहेंगे। इनमें आप पोजीशन बना सकते हैं, लेवल्स निकालिए, इसके कहां पे क्या क्या ट्रेड्स बन रहे हैं वो उस हिसाब से आप यहां पे भी ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अभी दोस्तों फाइनल पार्ट पे चलते हैं। मैं मेरे 5 जो है फेवरेट स्टॉक्स बताने वाला हूं, जहां पे मैं अगर पोजीशन बनता है तो पक्का लेता हूं, ठीक है। मेरा फेवरेट पहला स्टॉक है दोस्तों रिलायंस, ठीक है। रिलायंस में इंट्राडे के लिए काफी बार यूज करता हूं,
ठीक है। रिलायंस जो मैंने आपको बताया स्टॉक का वेटेज काफ़ी बहुत ज़्यादा है, 12.94% का है और 250 का लॉट साइज है। दूसरा मेरा स्टॉक है फेवरेट दोस्तों एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का है दोस्तों 8.55% और 550 का लॉट साइज। मेरा तीसरा फेवरेट स्टॉक है दोस्तों एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने आपको बताया 2.88% का है स्टॉक का वेटेज और इसका क्वांटिटी है लॉट साइज है 300 का। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों मेरा फेवरेट एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स का जो है स्टॉक का वेटेज 1.92%। ठीक है, और लॉट साइज है 200 का। ठीक है, और साथ में फाइनली मारुति। मारुति एक मेरा पांचवा और सबसे आखिरी फेवरेट स्टॉक्स है। उसका वेटेज जो है 1.27% है और लॉट साइज है 100। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों सभी स्टॉक्स जो मेरे काफ़ी फेवरेट है। उनमें से मेरे 5 स्टॉक्स जो सबसे चहीते स्टॉक्स है वो कौन से थे वो भी मैंने आपको बता लिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर मेरा एनालिसिस पसंद आता है या मैं जिस तरह से काम करता हूँ वो अगर आपको पसंद आता है और ऐसी जो काम की चीज़ें हैं दोस्तों, आपको अगर इंफॉर्मेशन जो है आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ट्रेडिंग रिलेटेड सभी वीडियोज के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।